स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 12 के पार्ट थर्ड की। चैप्टर 12 का पार्ट थर्ड क्या है? प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन की फर्स्ट दो पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक इंट्रो देखा था और सेकंड पार्ट में हमने एंट्रेंस के काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, काफी मजेदार क्वेश्चंस किए थे। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसको देख ले। और इस पार्ट में हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो पिछले 10-11 चैप्टर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, चैनल पे अपलोडेड है वीडियो। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लीजिए। और चैप्टर 12 के परसेंटेज का अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो पिछले दो पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं परसेंटेज का, ठीक है। तो आप जो है इसको पूरा देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए। स्टार्ट करने से पहले एक चीज रिमाइंड करवा दूं कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पहले लाइक कर दो, फिर जो है कंटिन्यू करके देखते हैं। वीडियो को अभी रोक दो वीडियो को। पहले वीडियो को रोक दो, पहले लाइक करो, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ो, ठीक है, क्योंकि लाइक बहुत जरूरी है। आप लोग बाद में भूल जाते हो, तो लाइक करते हो तो अच्छा लगता है। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 6.25%, कि कौन सा जो है 6.25% के इक्वल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 6.25%। तो आंसर्स देखो, आंसर के ऑप्शन क्या है? पॉइंट में, डेसिमल में दे रखा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करो। तो क्या हो जाएगा? 6.25, इस परसेंटेज के सिंबल को हटाया तो डिवाइड बाय 100 आ गया, ठीक है, डिवाइड बाय 100 आ गया। तो अब इसका जो ऑप्शन है वो डेसिमल में ही गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे 2 जीरो है तो दो पॉइंट को जो है 2 डिजिट और शिफ्ट कर देंगे। तो एक डिजिट तो शिफ्ट करने के लिए हमारे पास है, दूसरा नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? 5 2 6। एक डिजिट तो यहाँ से शिफ्ट हो गया, फिर दूसरा डिजिट शिफ्ट करने के लिए डिजिट नहीं है तो हमने 0 ले लिया, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। या फिर चाहो तो ऐसे भी कर लो, 625 अपॉन में 2 जीरो था तो पॉइंट हट गया तो 2 जीरो और आ जाएगा, तो नीचे टोटल 4 जीरो हो जाएंगे। तो अब देखो 4 जीरो है नीचे, लेकिन ऊपर 3 डिजिट है, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 1 2 3। फोर्थ डिजिट नहीं है तो 4 डिजिट हम ले लेंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, सिंपल। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। कैसे भी जैसे आपको समझ में आए वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। और एक चीज रिकमेंडेड है कि पहले दो पार्ट्स नहीं देखे तो उसको जो देख के आना, तभी ये क्वेश्चंस आपको ज्यादा इजी लगेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व हमें जो है स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए सॉल्व, ठीक है। चाहे किस भी टाइप के क्वेश्चंस हो, ठीक है, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, तो ही बेनिफिशियल होता है, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 40% of 20% इज इक्वल टू। तो सिंपल सा है, तो पिछले दो पार्ट्स में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करो, 40/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 20% को परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज करो, ठीक है। क्या आ गया? इसमें आंसर देख लेते हैं हम। फ्रैक्शन गिवन है तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। 2 5 10, 0 एस्टिस, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, तो 2/25 आ रहा है। तो देखो क्या ये ऑप्शन में गिवन है 2/25? 2/25 कहीं गलत तो नहीं कर दिया? 2/25, सॉरी नहीं, इसका जो सॉरी इसका जो आंसर जो परसेंटेज में ही गिवन है। तो पहले हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, ठीक है, इसको सॉल्व किया, फ्रैक्शन में करके हमने सॉल्व कर दिया, फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। देखो पहले इसका कंसेप्ट समझना, ये कैसे किया है। मैं थर्ड का ऑप्शन देख रहा था, सॉरी फॉर दैट। तो देखो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि पहले हमने क्या किया, हमें परसेंटेज में जो है कोई ऑपरेशंस दे रखा है, ठीक है। तो हमने पहले इसको कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में और फिर सॉल्व किया, तो आंसर किस में आएगा? फ्रैक्शन में ही आएगा। तो फ्रैक्शन में आंसर आया, लेकिन इसको वापस से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो वापस परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि भाई डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा, और फ्रैक्शन को सॉल्व कर दिए, फ्रैक्शन आया। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो वही अब वापस से इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। 25 4 जा 100, 4 2 जा 8%। तो बताओ, सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो मैं अगले वाला थर्ड वाला देख रहा था पहले, सॉरी फॉर दैट, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यही है कि फंडामेंटल्स अगर आप लोगों के क्लियर होंगे तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? एक्सप्रेस 45% इन फ्रैक्शन
45% को किस में एक्सप्रेस करना है, फ्रैक्शन में, तो 45 अपॉन में 100 हो जाएगा। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 0, 9 अपॉन 20 क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 20। ठीक है, सही है ना। जिसमें दिक्कत हो बता देना, वैसे दिक्कत अब तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो एग्जाम का टाइम है, चाहे तुम्हें क्वेश्चंस आते हो या नहीं आते हो, क्वेश्चंस चाहे आते हो या नहीं आते हो, वीडियो को देखा करो, साथ में सॉल्व किया करो, क्योंकि साथ में आपकी प्रैक्टिस हो रही होती है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, नवोदय के एग्जाम में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इस बात को याद रख लो, गांठ बांध के रख लो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सप्रेस 10 1/10 इंटू परसेंटेज। क्या है, 10 1/10, ये फ्रैक्शन है, इसको हमें परसेंट में चेंज करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में नॉर्मल फ्रैक्शन कर लो, 10 10 100 प्लस 1 101/10, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 कैंसिल आउट, 1010%। सिंपल, सिंपल है, 1010%। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चंस हैं, और मुझे नहीं लगता कि सब में इतना आप डिफिकल्टी आ रही होगी। अगर जिस बच्चों ने दोनों देख लिया है वो मुझे फीडबैक बता सकते हैं कि सोच समझ में आ रहा है, सॉल्व हो रहा है, मेरे से पहले सॉल्व हो रहा है, या फिर कोई दिक्कत आ रही है। जो भी फीडबैक है बताया करो। ठीक है, फीडबैक बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75। अच्छा, 50 जो है वो 75 का कितना परसेंट है, ऐसे तो लिखेंगे 50 जो है वो 75, टोटल नंबर कितना है 75, और 50 का हमें पूछा है, तो फ्रैक्शन बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो 200 अपॉन में 3। तो देखो मिक्स्ड में है, इम्प्रॉपर में है, पहले देख लो। तो मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो 200 अपॉन में 3% इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। मैं बस इसलिए करा दे रहा हूं क्योंकि बाद में अगर मैं करवाता नहीं हूं तो फिर बाद में कुछ बच्चों का मैसेज आता है कि सर मुझे उसमें कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत है, तो इसलिए थोड़ा सा करवाना पड़ता है। और करवाने से तो बेनिफिट आपका ही है कि आप साथ में जो है देखते भी रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, और साथ में सॉल्व करो, मेरे साथ साथ सॉल्व किया करो। कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो। अगर अभी तक भी कॉपी पेन नहीं लिया है तो कॉपी पेन ले लो, बैठ जाओ, सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट 25 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ क्या है, 25 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg, मतलब 1 kg का जो 25 ग्राम कितना परसेंट है। तो देखो यूनिट सेम होना चाहिए परसेंटेज निकालने के लिए। यूनिट, या कभी भी हम कोई सा भी ऑपरेशंस करते हैं तो यूनिट सेम करके ही करते हैं, सो डेट कि वो सही रहता है, ये वैलिड नहीं होगा फिर अगर हम ऐसे करेंगे। तो इसको 1 kg को भी ग्राम में कर लो, 1000 ग्राम हो जाएगा। तो जब इसको परसेंटेज में करेंगे कन्वर्ट, तो मल्टीप्लाई बाय 100 फ्रैक्शन है, तो परसेंट में करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 25 अपॉन में 10 क्या हो जाएगा, 2.5%। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था काफी। 2.5% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इजी इजी क्वेश्चन है। और मेरे से पहले कितने बच्चों के सॉल्व हो पा रहे हैं बताना मुझे कमेंट करके, और मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश किया करो कि मैं जैसे क्वेश्चन, क्योंकि 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुके हैं, तो जैसे ही 2 पार्ट हो जाए तीसरे पार्ट का आप वेट किया करो कि आप मेरे से पहले आंसर दो। कि जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं या फिर आपके स्क्रीन पे शो हो जाता है क्वेश्चन, आपको नीचे दिख जाता होगा यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो जैसे आपको क्वेश्चन शो हो जाता है तो आप उसको क्या करो, रोक दो स्क्रीन को, वीडियो को पॉज कर दो, और फिर जो है उसका आंसर जो नीचे कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो वो बहुत ही बेस्ट अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, 25% ऑफ 75 इज इक्वल टू, तो 25 अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 75, यही तो होता है भाई। परसेंट को मैंने फ्रैक्शन में चेंज आउट किया और ऑफ 75 मल्टीप्लाई बाय 75 कर दिया। 25 इसको काट दो, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, कितना आ गया 75 अपॉन 4। तो इसका आंसर किसमें है, इसका आंसर जो है डेसिमल में दे रखा है, तो 75 अपॉन 4 आ रहा है। ठीक है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करो, 4 1 जा 4 3 5, 4 8 जा 32, 3 पॉइंट लग गया 0 हो जाएगा, 4 7 जा 28, 2 पॉइंट लगा हुआ तो 0 हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया 18.75। ठीक है,
तो हमें जो है क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो 18.75 होगा, ठीक है। पहले हमने इसको देख लिया, हमने इसको जो है फ्रैक्शन में निकाला, बट फ्रैक्शन में भी आंसर हो सकता था, तो अगर फ्रैक्शन में आंसर होता तो 75/4 इसका आंसर होता, बट हमने ऑप्शन में देखा कि ये जो डेसिमल में है तो इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल, ठीक है। अगर मैं जल्दी जल्दी इरेज कर दे रहा हूँ तो आप लोग जो है वीडियो को बैक करके जो है अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है। काफी बच्चे खुद से कर पा रहे होंगे, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ कि 2 वीडियो ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हम करवा चुके हैं, तो उसमें काफी क्वेश्चंस काफी अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन तो किए ही होंगे, ठीक है। तो जो बच्चे 40 क्वेश्चन कर लेंगे, 40 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो ये क्वेश्चंस तो हर वैरायटी के क्वेश्चंस में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हो चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हाउ मेनी परसेंट ऑफ 72 इज 18? हाउ मेनी परसेंट ऑफ 72 इज 18? कि 18 जो है वो 72 का कितना परसेंट है। बस लैंग्वेज अलग है, डजेंट मैटर, सॉल्व करो। 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10, 0, 18 2 36, 2 से ये भी कट जाएगा 25, तो कितना परसेंट है, 25% है। 18 जो है वो 72 का कितना परसेंट है, 25% है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, लैंग्वेज क्वेश्चंस के चेंज हो जाते हैं, बट तरीका वही होता है, मेथड सेम होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। जो एक चीज एक बार पढ़ाया गया वही हर जगह यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्या है क्वेश्चन नंबर 9? 100% ऑफ 5, 100% ऑफ 5, 100% ऑफ 5, ऐसे तो हम ऐसे ही बता सकते हैं 100% ऑफ 5 का मतलब क्या है 100, सॉरी 100% ऑफ 5 मतलब 5 प्लस, अगर मैं 10% ऑफ 5 बोलता तो 0.5, क्योंकि इसमें तो 0 है ही नहीं, तो एक यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 0.5। लेकिन 100% मतलब भाई 5 में से कुछ भी माइनस वाइनस नहीं करना, 100% मतलब पूरा पूरा 5 ही चाहिए, तो 100% आप ऐसे भी कर सकते हो या सॉल्व भी कर सकते हो। 5% ऑफ 100, 100 का 10% 10 होता है, 5% 5 होगा, तो 5 + 5 10 होगा इसका आंसर। डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप सॉल्व करो। 100% को फ्रैक्शन में करेंगे तो 100/100 मल्टीप्लाई 5, तो इससे ये कट गया, 5 आ गया, प्लस 5/100 मल्टीप्लाई 100, तो 5 + 5, देखो मैंने पहले आंसर बता दिया था 10, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना होता है, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना होता है, और जो बेसिक कंसेप्ट है उसको यूज करना होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोगों की मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, बस अगर आप लोग सीखना चाहते हो, देखो मैथ्स को सीख ही जा सकती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हार्ड हो, अगर जो चीज मुझे नहीं आती तो इसका मतलब वो मेरे लिए हार्ड है, बट अगर आप उसको सीख तो सकते हो ना, ठीक है। तो मुझे, चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 12% ऑफ 12 + 12 इज इक्वल टू, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 12/100 मल्टीप्लाई 12 + 12, तो इसका आंसर देख लेते हैं, पहले पॉइंट में दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है, 12 12 या 144 होता है, तो 144/100 + 12, तो 144/100 का मतलब क्या, यहाँ पॉइंट लगा दो, 1.44 + 12, तो 12 + 1 13, तो क्या हो जाएगा 13.44 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सिंपल, इतना ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस आपके अंदर सीखने की लगन होनी चाहिए। मैथ आए ना आए वो अलग की बात है, क्योंकि हम बेसिक से तो कर ही रहे हैं ना सॉल्व। आपको पहले मैथ आने की जरूरत नहीं है, सीखो, अभी सीख लो, दिक्कत क्या है, पहले आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 11, इफ 5% ऑफ x, देखो वही यूज करेंगे, 5% ऑफ x प्लस 16% ऑफ 75 इक्वल टू 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कब तक भागोगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x से, ठीक है। आ गया यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x के ऊपर ऑलरेडी वीडियो इंप्लीमेंटेड है, उसको भी देख लेना, और यहां मैं समझा रहा हूं उसको भी देख लो। 5% ऑफ x, 5/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x,
प्लस 16% ऑफ 75, 16 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 75 इक्वल टू 16। सॉल्व करो। 25 4 जा 100, 25 जा 75, 4 4 जा 16, तो इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 12। तो 5x अपॉन 100 प्लस 12 इक्वल टू 16। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 5x अपॉन 12 जो इसके साथ इस टर्म के साथ है इसको दूसरी साइड भेज दो, क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी। तो अभी ये दोनों भी जाएंगे, लेकिन पहले प्लस माइनस वाले पहले भेज दो। तो प्लस वाला उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या आंसर आ गया, साइड में कर लेते हैं। 5x अपॉन 12 इक्वल्स टू 4। अब हम x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 5, 12 4 जा 48.5। आंसर देखो पॉइंट में किस में है, आंसर जो है, सॉरी कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया, चेकआउट करो कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया, क्योंकि इसका आंसर जो है 75 80 90 100। तो 5% ऑफ x, 5% ऑफ x 5 अपॉन 100, ठीक है। अच्छा सॉरी कहीं गलत हो गया क्या, हाँ अच्छा सॉरी यहाँ गलत हो गया ना, यहाँ पे 100 था ना, मिस्टेक हो गया यहाँ पे 100 था ना, 100 था, मिस्टेक हो गया। क्योंकि ये 100 कहाँ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये कट जाएगा। 5 2 जा 10 0, 4 2 जा 8 80 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया होगा। और किसी को फिर भी कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ x वाला देख लेना, अभी जो जाने के बाद पहले उसे देख लेना, फिर इस क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना। और जब आप वीडियो देख लोगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x वाली, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। बस में नया कंसेप्ट क्या गया, परसेंटेज का गया, परसेंटेज को लेकिन बाद में हम डिवाइड बाय 100 से चेंज कर ही दे रहे, तो परसेंटेज भी हट जा रहा है। तो परसेंटेज का भी कंसेप्ट इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आफ्टर स्पेंडिंग 30% ऑफ हर मनी अ लेडी है 70 रुपीज लेफ्ट, मतलब 30% खर्च कर चुकी है। अब मान लो 30% खर्च कर चुकी है, 30% खर्च कर चुकी है, ठीक है। अ लेडी है 70, तो उसके पास अभी कितना परसेंट होगा, टोटल परसेंटेज कितना होता है 100। 100 में से अगर 30% इसने जो है खर्च कर दिया, स्पेंड, तो उसके पास अभी बचा कितना होगा, 70% बचा होगा, ऑब्वियस सी बात है, सेव, ठीक है। 30 स्पेंड कर दिया, 70 सेव कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, अ लेडी है 70 लेफ्ट, तो उसके पास 70 रुपए बचे हुए हैं, मतलब किसी अमाउंट का, मान लो 70% ऑफ एक्स, टोटल अमाउंट कितना था हमें नहीं पता, लेकिन उसका 70% जो है वो 70 रुपीज के इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है, देख लो कि 30% खर्च कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है 70% उसके पास बचे होंगे, 70% उसके पास बचे होंगे, तो 70% ऑफ एक्स इक्वल टू 70। अब 70 रुपीज उसके पास बचे हुए, तो निकाल लो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 70 अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स इक्वल टू 70। तो जब एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 70, तो 70 से 70 कट गया 100। तो लेडी के पास कितने रुपए रहे होंगे स्टार्टिंग में, 100 रुपीज, तभी तो इसने 30% खर्च कर दिया, मतलब 30 रुपीज खर्च कर दिया, तो उसके पास कितने बचेंगे, 70 रुपीज ही तो बचेगा, सिंपल। तो कितने रुपए होंगे लेडी के पास स्टार्टिंग में, हाउ मच सी हैड फर्स्ट, तो पहले उसके पास टोटल अमाउंट कितना था, 100 रुपीज था, तभी उसके पास 30% अगर वो खर्च कर देती तो उसके पास 70 रुपीज बचते। सिंपल, सिंपल है ना, सिंपल है नहीं है ये बताओ। कोई मुझे कमेंट करके बता रहा था कि सर आप कमेंट करने के लिए क्यों कहते हो, कमेंट करने के लिए क्यों कहते हो। देखो मेन कमेंट करने के लिए ये रीजन है कि क्लासेस में आप बोर ना हो, इंटरेक्शन चलता रहे, मुझे भी समझ में आता रहे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ी सी बातचीत होती रहे कमेंट के थ्रू, सो डैट कि आप लोग भी कंफर्टेबल हो जाओ और बोरिंग भी ना हो क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्लास बोरिंग हो रही है, होती है क्लास बोरिंग, बताओ। राम्स मंथली सैलरी वॉज 3000, राम है, मंथली सैलरी कितनी है, 3000 रुपीज है, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 3000 रुपीज है। फाइंड हिज सैलरी
नाउ आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 20%। अब बताओ अगर इसके सैलरी में 20% बढ़ा दिया जाए तो 20% ऑफ 3000 निकाल लो पहले, 20/100। वैसे तो डायरेक्टली सिंपल सी बात है, 10% होगा 300, 20% 600 के इक्वल होगा। तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर लो। अगर देखो 20% निकालना है ना इसका 3000 का, तो बहुत सिंपल है, ये आ गया 10%, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो देखो तो ये आ जाएगा 20%, सिंपल। ठीक है, तो वैसे हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं। इससे कट गया, इससे कट गया, 3 2 जा 600। तो अगर 20% इसमें इंक्रीज कर दोगे तो इसकी नई सैलरी कितनी हो जाएगी, 3600 रुपीज। क्लियर, सिंपल है। तो न्यू सैलरी ऑफ राम विल बी 3600 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट है 50, टोटल स्टूडेंट कितने 50, 40% आर गर्ल्स। तो दो तरीके करने के, 40% गर्ल्स है तो ऑब्वियसली बात है 60% बॉयज होंगे। जब 40% गर्ल्स है तो 60% बॉयज होंगे। तो दो मेथड बताऊंगा, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, तो पहला मेथड तो ये है कि भाई 40% गर्ल्स हैं तो ऑब्वियसली बात है 60% जो है बॉयज होंगे। तो 60% निकाल लो, 60% ऑफ 50, तो हमें बॉयज की संख्या आ जाएगी 60/100 मल्टीप्लाई 50, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 6 जा 30। तो बॉयज कितने 30 हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि इसमें हमें बॉयज मत लो, हमें यही गिवन है कि 40% गर्ल्स है, तो पहले गर्ल्स की संख्या निकाल लो, 40% ऑफ 50 निकाल लो, गर्ल्स की संख्या निकाल लो, 40/100 मल्टीप्लाई 50, 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 5 4 जा 20, तो मतलब 20 गर्ल्स हैं। तो टोटल 50 स्टूडेंट में से 20 गर्ल्स हैं, तो जो बचेंगे वो तो बॉयज ही होंगे ना, तो 30 बॉयज हैं। ठीक है, तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, चॉइस आपकी है। बताना कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है, बताना मेरे को कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ पर्सन अर्न्स 1800 रुपीज पर मंथ। एक आदमी को 1800 रुपए हर महीने मिलते हैं एंड सेव्स 10% ऑफ इट, और वो 10% वो बचा लेता है। तो हाउ मच डज ही सेव, तो बताओ वो कितना रुपए बचा लेगा। तो 10% बचा लेता है, तो 10% सिंपल आप डायरेक्टली टिक लगा सकते हो 180। 10% निकालना आपको पता है ना, एक जीरो साइड से हटा दो, 10% आ गया, चाहो तो सॉल्व कर लो। 10% ऑफ 1800, 1 सेकेंड आंसर, 10/100 इंटू 1800, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 18 10 जा 180 रुपीज, सिंपल। तो इतना नहीं करना चाहते हो 10% निकालना, एक जीरो लास्ट से हटा दो, 10% निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो ये सब क्वेश्चन ऐसा जितना डिफिकल्ट नहीं होता है। बताओ डिफिकल्ट है क्या, डिफिकल्ट है, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अ पर्सन सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम, कि एक आदमी है वो जितना कमाता है ना उसका 25% सेव कर लेता है, बचा लेता है। इफ ही सेव्स 3000 पर मंथ, अगर वो 3000 रुपीज सेव कर रहा है तो बताओ उसकी सैलरी कितनी है, कितनी है सैलरी। हमें नहीं पता सैलरी कितनी है, मान लो वो 25% बचा लेता है, 25% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3000 रुपीज। क्या है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम, कि एक आदमी है उसको 25% जो है वो अपना सैलरी का सेव करता है। तो उसकी सैलरी कितनी हमें नहीं पता, कि भाई उसकी सैलरी जो हमने मान लिया एक्स है, कि इस सैलरी का 25% जो 3000 के इक्वल है, सिंपल।
कि उसकी सैलरी कितनी भी है हमें नहीं पता, जो चीज हमें नहीं पता वो हमारे लिए अननोन है, एक्स है, हम उसको एक्स ले लेते हैं सो डेट कि करने का तरीका थोड़ा सा इजी हो जाए कि भाई उसकी सैलरी कितनी है मुझे नहीं पता। 25% ऑफ सैलरी किसके बराबर है, 3,000 रुपए के बराबर है। तो निकाल लो एक्स की वैल्यू 20, क्योंकि ये तो सैलरी है ना, ये किसको डिनोट कर रहा है, सैलरी को डिनोट कर रहा है। निकालो 25/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 3000। तो जब x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3000 मल्टीप्लाई ये 100 इसके साथ आ जाएगा डिवाइडेड बाई 25 4 जा 100 और 3 4 जा 12,000 रुपीज। सैलरी कितनी होगी, 12,000 रुपीज होगी। तभी तो जाके अगर इसका 25% निकालोगे, देखो 12,000 का 10% 1200, 1200 टू जा 20% आ जाएगा 2400। जब 10% 1200 और 5% 600 आएगा तो 25% किसके इक्वल हो जाएगा, 3000 के इक्वल ही होगा। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे डायरेक्टली कर लेना, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि थोड़ा सा धीरे धीरे समझाना पड़ता है थोड़ा उसके साथ। जब आप एग्जाम में करोगे तो आप अपनी फुल स्पीड से करोगे, आपके दिमाग में सभी चीजें होंगी, प्रैक्टिस कई बार कर रखी होगी, तो एग्जाम में काफी जल्दी हो जाएगा। 10 सेकंड 15 सेकंड बहुत हो गया इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, 10-15 सेकंड बहुत हो गया, मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड, उससे भी ज्यादा ले लो 30 सेकंड, 30 सेकंड से तो ऊपर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 था ना ये, हाँ। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, इन मार्च 1994, मतलब मार्च में 1994 में द प्राइस ऑफ अ कार वॉज 67,000। एक कार था उसकी प्राइस कितनी थी, 67,000 रुपीज, ये कार का प्राइस है, ठीक है। अब मार्च में तो इतना था, अब एक महीने के बाद ही अप्रैल में इट्स प्राइस वॉज रेज्ड बाय 10%, तो उसका प्राइस जो है 10% बढ़ गया। तो बताओ क्या होगा प्राइस, बहुत सिंपल है। तो 10% निकाल लो, 67,000 का 10% क्या होगा, 6700 होगा। तो पहले 67,000 का था, अब 10% बढ़ गया तो इसमें 6700 और ऐड कर दो, क्योंकि 10% तो यही होता है। 007 6 6 12 1 13 का 3 क्या लग गया 1। तो कितने रुपए का होगा एक महीने के बाद, अप्रैल में कितने रुपए का हो जाएगा, 73,700 रुपीज, ठीक है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपको थोड़े बहुत पता होना चाहिए कि कैसे 10% निकालते हैं। तो अगर 20 निकालना हो तो जितना 10 आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 5% निकालना हो तो जितना 10 आया उसको 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इस टाइप का क्वेश्चन शायद मैंने एंट्रेंस कॉर्नर में भी कराया था, 20 लाख वाला था, पॉपुलेशन वाला। क्या है क्वेश्चन, इन द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी रिकॉर्डेड इन ईयर 2001, कि 2001 में, ये ईयर 2001 में 560,400, हाँ, तो 5,60,400 थे, मतलब पॉपुलेशन थे, इतने लोग थे। अब 2011 में 10 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन हो गई, 700,500, इतनी पॉपुलेशन हो गई। देन द परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज, तो बताओ कितने परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। तो पहले देख लो कितने ज्यादा लोग बढ़े, तो कितने ज्यादा लोग बढ़े, 7,500,000 में से 5,60,400 को माइनस करो, कि इस समय ये पता चल जाएगा कितने ज्यादा एक्स्ट्रा लोग बढ़े हैं। 0,010, 10 में 6 गया 4, 6 में 5 गया 1, मतलब 1,40,100, 1,40,100, 1,40,100 पीपल जो है, इतने लोग बढ़े हैं। पहले कितने थे, कितने में से बढ़े हैं ये, पहले इतने थे 5,60,400। अब इसका मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, पता चल जाएगा कितने परसेंट बढ़े। इस 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखो 5 6 है ना, काटो 2 की टेबल से, 2 2 जा 4, 1 6 2 8 जा 16, 0 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 0 2 5 जा 10, 0, यही तो होगा। फिर देखो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, चलो और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 1, 2 2 3 जा 6,
1 0 2 5 10, 0 2 2 4, 1 0 2 5 10, तो 1401 अब डिवाइड कर लो, 1401 35025, ठीक है। तो देखो 1401 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 4 3 12 को 2 कैट लग गया 1, 3 3 प्लस 1 4, तो ये ज़्यादा हो रहा है, 2 से करो। 1401 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2802, कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में 2802, ये हो गया 0 0, 15 में से 8 गया 7, 7005, ठीक है। तो 14001 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से करके देखते हैं। 5 1 जा 5, 0, 5 4 20, 2 कैरी 0 नीचे, 5 1 जा 5 6 7, 7005 आ, कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। तो इसका आंसर कितना आ गया? 25% पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें इसमें करना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है। पहले हमने क्या किया कि भाई ये चेकआउट कर लिया कि कितने ज्यादा लोग बढ़े हैं, माइनस करके देख लिया। अब जितने लोग बढ़े हैं, पहले जितने लोग थे मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल, तो हमें पता चला कितना पॉपुलेशन बढ़ा है। तो कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है? 25% पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है पहले के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि पहले तो 5 लाख कुछ थे, तो 5 लाख का ही तो हम परसेंटेज निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पहले के हिसाब से बताना है कितने परसेंट बढ़े हैं, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इज, एक स्कूल में कितने स्टूडेंट है? 5600 स्टूडेंट है, आउट ऑफ विच 60% ऑफ बॉयज, 60 आउट ऑफ विच 60% आर बॉयज। ये कौन है? बॉयज है, ठीक है, ये तो बात तो क्लियर है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स? तो ऑब्वियसली बात है, जब 60% बॉयज है तो 40% गर्ल्स होंगे। तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, डायरेक्ट 5600 का 40% निकाल लेते हैं। या तो आप एक काम कर सकते हो, 5600 का 60% निकालो, जितना वो बॉयज आ जाएगा तो बॉयज को माइनस कर देंगे, गर्ल्स आ जाएगा। या फिर हमें पता है 60% बॉयज है तो 40% गर्ल्स होगा, डायरेक्ट 40% निकाल लो। 6 4 24, 6 4 जा 24, 5 4 20 21 22, 2 2 4 0, कितनी गर्ल्स होंगी? 2240 गर्ल्स, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान से देख लेना कि क्या हमें निकालना है। कई बच्चे क्या करते हैं, 60% इसका निकाल के डायरेक्ट यही आंसर कर देते हैं, बट नहीं, गलत है। हमें जो है बॉयज का थोड़ी निकालना था, और इसमें ऑप्शन होगा बॉयज के परसेंट, बॉयज के नंबर्स भी, ठीक है, लेकिन 95% बच्चे जो है उस पर टिक कर देंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्या है क्वेश्चन नंबर 21? इफ अ मैन आफ्टर स्पेंडिंग 85%, एक आदमी है 85% खर्च कर देता है ऑफ द इनकम, ही सेव्स 4560, जब 85% खर्च कर दे रहा है तो कितना परसेंट बचा रहा है? 15% बचा रहा है। तो 15% ऑफ एक्स, जितना वो कमाता है उसका 15% किसके इक्वल है? अब 85% तो खर्च कर दिया ना, खर्च करने वाला अमाउंट थोड़ी दिया है, हमें सेव करने वाला अमाउंट दिया है। तो सेव करने वाला अमाउंट दिया है तो हमें सेव करने वाला परसेंटेज भी चाहिए होगा। तो भाई 85% खर्च कर चुका है तो 15% बचा रहा है, तो 15% जो है वो 4560 के इक्वल है। तो एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, 15/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 4560, x इक्वल्स टू 4560 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15। देखो 15 3 जा 45, 0 15 4 60, 30400, तो कितने रुपए कमाता है? 30,400 रुपए, 30,400 रुपीज उसका जो है वो मंथली इनकम है, ठीक है, सिंपल। आपको इक्वेशन बनाना आ गया तो आप जो सॉल्व कर सकते हो इजीली। बस जो मेन डील है वो इक्वेशन बनाने को लेके, और इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आप इक्वेशन बना लोगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन को ग्रैप्स कर लिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और पूछ क्या रहा है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन इतना ज्यादा जो है दिक्कत नहीं होगा निकालना। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के समझना है, क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन 110% निकल जाएगा, आई गारंटीड यू।
क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? इट इज नोन डेट, ये पता है कि 6% ऑफ मैंगोज आर रोटन, कि 6% जो आम है वो पक गए। रोटन का मतलब क्या होता है? पकना होता है, सड़ना होता है? पकना ही होता है। विद द नंबर ऑफ रोटन मैंगोज इज, देखो 6% मैंगो पक गए हैं, 6% जो है रोटन है, ठीक है। इफ द रोटन मैंगोज इज 54, और इसी की वैल्यू में गिवन है 54, तो बहुत सिंपल है, 6% ऑफ एक्स, कितने मैंगोज थे हमें नहीं पता, लेकिन जो जितने भी मैंगो हैं टोटल, उसका 6% जो 54 के इक्वल है। सिंपल, सॉल्व कर लो। 6/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स कुछ टू 54, 900 आएगा। 54 इंटू 100 डिवाइड बाई 6, 6 9 जा 54, 9 मल्टीप्लाई बाई 100, तो टोटल कितने मैंगोज होंगे? 900 मैंगोज होंगे। तो देन द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इज, तो सिंपल है, बस क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि भाई टोटल मैंगो कितने थे हमें नहीं पता, लेकिन जितने भी मैंगो थे उसका 6% जो 54 के इक्वल है। सिंपल, ठीक है। हम इक्वेशन बना लिए तो सॉल्व कर लो, सिंपल है। इक्वेशन सॉल्व करना इतना हार्ड थोड़ी है, बताओ हार्ड है क्या? हार्ड है नहीं है, बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं ये मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 23, अ टोटल ऑफ 20,000 वोट्स, सॉरी 20,000 वोट्स, कितने वोट्स हैं? 20,000 पोल्ड इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बाय 2 कैंडिडेट, ठीक है। दो कैंडिडेट को जो है वोट्स मिले टोटल 20,000, मतलब टोटल जो वोट डाले गए हैं वो 20,000 डाले गए हैं, उसमें दो कैंडिडेट्स हैं। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड। अब टोटल वोट जो है इतने दिए गए, अब जो पार्टी जीत गई उसको कितना मिला है? 60% मिला है। तो 20,000 का 20,000 अपॉन बाई 100 इंटू 60, ठीक है। 6 2 12, 1 2 3। तो कहने का मतलब क्या, जो पार्टी जीती है उसको कितने वोट मिले होंगे? 12,000 वोट मिले होंगे। और जो पार्टी हारी है उसको कितने मिले होंगे? 8,000 वोट मिले होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दोनों को मिला के जो है 20,000। तो बताओ हाउ मेनी वोट्स डिड द डिफीटेड कैंडिडेट गोट। तो बताओ जो कैंडिडेट हारी है उसको कितने वोट मिले हैं? तो बहुत सिंपल है। तो 60, वैसे तो आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका ये कि जब 60% इसको मिला है तो 40% हारने वाले को मिला होगा, तो 20,000 का डायरेक्ट 40% निकाल लो। 2 4 जाए 8,000 वोट मिला है। या फिर पहले जीतने वाले का वोट निकालो, टोटल में से माइनस कर दो, 20 में से 12,000 गया तो 8,000 बचेगा। चॉइस आपकी है, ठीक है। कैसे भी कर लो, समझ में आ चुका होगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, अ बॉय गेट्स 25 मार्क्स आउट ऑफ 80। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं, 25 मार्क्स आउट ऑफ 80, ठीक है, ये बात तो ठीक है। एंड फेल्स बाय 15 मार्क्स। अच्छा अभी थोड़ा सा कर लेते हैं, 25 मार्क्स मिले हैं और 15 मार्क्स से फेल हो चुका है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स। तो अगर उसके 15 मार्क्स और आ चुके होते तो वो पास हो जाता, तो मतलब 40 मार्क्स पे पास हो जाता, ठीक है। 40 मार्क्स पे वो पास हो जाता, ये बात तो ठीक है। अगर मान लो, ये मैंने एग्जांपल दिया था कि 33 मार्क्स पे जो है पास होते हैं, अगर किसी के 32 मार्क्स आए हैं तो हम क्या बोलेंगे कि 1 मार्क्स से फेल हो गया, 1 मार्क्स से फेल हो गया। अगर हम इसमें 1 मार्क्स जोड़ दें तो क्या होगा? यही तो होगा पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो यही इसके 25 मार्क्स आए हैं और 15 मार्क्स से फेल हो गया, तो पासिंग मार्क्स क्या होगा? 40। तो हमें पासिंग परसेंट बताना है, तो 40 तो पासिंग मार्क्स है, कितने में से? 80 में से, तो इसका परसेंटेज क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 100, 40 टू 80, 50% पे जो है पास होंगे, तो पासिंग परसेंटेज क्या होगा? 50% होगा। सिंपल, इजी क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 25, अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स। एक स्टूडेंट को जो है 40% मार्क्स सिक्योर करने हैं। इफ ही गेट्स 20 मार्क्स, अगर उसको 20 मार्क्स मिले हैं और वो 20 मार्क्स से फेल हो गया, तो मतलब टोटल तो 40 मार्क्स उसको जो है चाहिए होते, ठीक है। अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40%। अब देखो कि उसको जो है 40% जो है मार्क्स चाहिए और 20 मार्क्स मिले, 20 मार्क्स से फेल हो गए, तो बताओ टोटल कितने नंबर का एग्जाम है?
तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर 40 मार्क्स अगर उसके होते तो वो पास हो जाता, सिंपल सी बात है ना। तो टोटल नंबर कितने हमें नहीं पता, 40% ऑफ x इक्वल टू 40। इसका मतलब क्या है कि भाई देखो उसको 40% मार्क्स स्कोर करना है, तो 40% टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम है हमें नहीं पता, ऑफ x कि जितने का भी है, जितने का भी उसका 40% जो है किसके इक्वल है कि 20 मार्क्स आए हैं, 20 से फेल होगा तो टोटल 40 मार्क्स, तो ये हमें गिवन था। तो 40 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 40, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 40 इंटू 100 अपॉन में 40, तो 100 मार्क्स का एग्जाम था। सिंपल, इजी है। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स अब है। अब प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, काफी मजेदार चैप्टर है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, उसमें हम लोग को दुकानदार बनना पड़ेगा, हम जो है सामान खरीदेंगे बेचेंगे, देखेंगे, काफी मजा आएगा, आपको काफी मजा भी आएगा। फिर आप जो है कभी जाओगे मार्केट में सामान लेने तो आप जो है इसको कैलकुलेशन कर पाओगे कि भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ हमें, कितना परसेंट, जो भी आप इससे कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है। काफी मजा आएगा। मुझे बताना अभी तक कितने बच्चों ने वीडियो देखा है और कितने बच्चे प्रॉफिट लॉस के बेसिक इंट्रो का वेट कर रहे हैं, फटाफट बताना, फटाफट। जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे, जल्दी अपलोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।